इस हाथ से दें तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। कहा है कि नहीं कहा है? सोचो। और एक बात याद रखो, देने वाला दाता कहलाता है। यदि उसका प्रचार किया तो दाता पदवी खत्म। दाता कहाँ रह गए फिर? सुनाता रह गए तुम तो, गाता रह गए कि उस चीज को गा रहे हो, उस चीज को सुना रहे हो, उसका ढिंढोरा पीट रहे हो। जायज या ना जायज है? वजह समझ में आई ना? इतना ध्यान रखो कि लेने वाला के हाथ अपने से क्या हैं? नीचे, और अपने हाथ क्या हैं? ऊपर है। तो ऊपर ही रहो ना, नीचे क्यों आ रहे हो? प्रचार करके, दिखावा करके गिर क्यों रहे हो? ऊपर ही रहो। ऊपर रहोगे तो अगला भी ऊपर उठ जाएगा। तो कभी भी पुण्य आत्माओं दान पुण्य करो, दिखावा ना करो। देना है तुम दे सकते हो और तुम्हारा भाव है, दे दो। फल की इच्छा मत करो। यदि ये मेरे लिए क्या करेगा, फल की इच्छा होगी कि नहीं होगी? राजसी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ राजसी? गौर करो इस बात का। यूं ही तुमने इच्छा की कि ये बदले में क्या करता है मेरे लिए, तो क्या हो गया? राजसी होगा। 2 नंबर के पायदान पर आकर खड़ा हो गया ये दान तुम्हारा। और इसके लिए स्पष्ट किया है, उसको कोट कर देते हैं कि क्या स्पष्ट किया है, देखते हैं। तो गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया है। अब यहां थोड़ी बात समझ आने की आई, इसलिए मैं इसको पुस्तक लेकर के बताऊंगा। पहले उस श्लोक को बता दूं। नंबर बता दिए मैंने आपको। 17वें अध्याय का 20वां श्लोक इस चीज को स्पष्ट करता है, क्लियर करता है, साफ करता है, खुलासा करता है कि दान किसको कब देना चाहिए, किस स्थान पर देना चाहिए। तो श्लोक क्या है? दातव्ये मिति ये दानम दीयते अनुपकारणे। दातव्ये मिति यद दानम दीयते अनुपकारणे। दान दो, लेकिन किसको दो? अनुपकारी को, अनुपकारणे, जिससे हमें फल की, प्रतिफल की इच्छा ना हो, जिसने न पहले किया हो न आगे करने की कोई इच्छा हो। देखो कितनी गहरी बात कर दी गीता में। 17वें अध्याय का 20वां श्लोक है। आगे उसको क्लियर करते हैं। पहले कहा कि दातेव मिति यद दानम दीयते अनुपकारणे, और दूसरे नंबर पर कहते हैं देश काले च। देखो आगे क्लियर कर दिया उसको, और क्लियर करके यहाँ क्या लिखा कि देश काल लिख दिया ना। काल का मतलब समय और देश का मतलब स्थान। होगी क्लियर बात? देश काले दोनों चीज़ों को साथ लिया है, देश और काल को। देश काले, स्थान देखो, समय देखो। च यद दानम, देश काले पात्रे। पात्र देखो, 3 चीज होगी, देश काल और पात्र। च यद दानम सात्विकम स्मृते, वह दान क्या है? सात्विक है। अब इसकी बात जो गीता जी में आई थी, जिसके ऊपर स्वामी राम सुखदास जी ने टिप्पणी की है, उसकी ओर चलते हैं और अभी ग्रंथ से देखते हैं। अब इसमें एक खास बात आपको बताऊं। ये साधन सौदा सिंधु है, इसमें देखिए पृष्ठ 7 पर। इसमें ये बात आपको देख करके बतानी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ जो विद्वान लोग हैं जो समझेंगे इस चीज़ से कि क्या बात है, और मैं आपको सभी को विद्वान समझ करके सत्संग फरमाता हूँ।
तो हम देखते हैं। और इसमें उसको में भी है, ये साधक संजीवनी में भी है और इसमें भी दिया है। हाँ जी, पुस्तक मैंने बता दिया आपको। पुस्तक का नाम है साधन सुधा सिंधु। पृष्ठ संख्या कितनी है? 7। हाँ, सेमन। और इस पर लिखा है, ऊपर श्लोक दिया है जो मैंने बोला था वो, दातव्य मिति यद दानम दीयते अनुपकारणे देश काले च पात्रे च तदानम सात्विकम स्मरते। ऊपर ये लिखा गया है और ये गीता 10, 17, 20 से दे दिया। ठीक है, ले लिया ना 17 और 20 से। अब लिखते हैं कि दान देना कर्तव्य है, इसलिए भी देना चाहिए। स्वामी राम सुधास जी महाराज लिख रहे हैं, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। अब आगे एक बात लिखते हैं, इसको गौर से सुनना, रिकॉर्ड हो रही है। इस श्लोक में मैंने पुस्तक को क्यों उठाया है, क्यों खोला है, सुन लो ध्यान से। इस श्लोक में व्याकरण की एक आश्चर्य की बात आई है, मतलब एक गड़बड़ आई है। अब वो तो परम संत थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने बड़े अपने हिसाब से इस चीज़ को लिखा है। आश्चर्य की बात लिख दिया, अचंभे की बात, ताजुब की आई है। भगवान ने अनुपकारिणी पद में चतुर्थी विभक्ति दी है। कौन सी विभक्ति दे दी? चतुर्थी। और देश काले च पात्रे च पदों में सप्तमी विभक्ति दी है। कम से कम पात्रे च में तो सप्तमी नहीं कहनी चाहिए थी। देखा, सुना बात कहने का अंदाज, तरीका, बात को भी कह दिया और ऐसे हिसाब से मधुरता से, बड़े अच्छे कम्मल भाव से कह दिया, नम्र भाव से कह दिया। ये नहीं कहा कि गलती है, समझ गए ना, या गलत है, ये नहीं कहा। सोचो, कहने का तरीका देखो।